होता है कि सैया बने कतवाल तो डर को ने बात है। तो मिल्कीपुर में वोट ही नहीं बल्कि धांधली भी हो रही है। पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक ही व्यक्ति ने 6 वोट डाले। मैं आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में 3,70,000 वोटर हैं। आप उस 3,70,000 को पहले 6 से गुणा कीजिए। आप बताइए, आपने जो जोड़ा वही आंकड़ा मैंने भी जोड़ा था, मतलब 22,20,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये वोट किसको जा रहा है? ये वोट सपा की ओर जाएगा या बीजेपी की ओर जाएगा? क्योंकि आपने पहले स्क्रीन पर देख चुके हैं कि मैंने बीजेपी के लिए 6 वोट डाले हैं, जो बीजेपी का समर्थक है। हमारे साथ में सपा नेता हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार में मिल्कीपुर में धांधली हो रही है, ये लोग क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी क्या सोचते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपने मिल्कीपुर पर जो चुनाव हो रहा है उस पर जो प्रश्न किया है, ये सीधे सीधे एक बहुजन समाज के लोकतंत्र की लूट हो रही है। एक व्यक्ति 6 वोट डाल रहा है, 12 वोट डाल रहा है, जिसका सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो, और चुनाव आयोग मूर्ख बना है। कोई पांडे करके हैं, कोई राम भुवन पांडे करके है। सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं सोशल मीडिया पर। इस प्रकार के लूट हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसे लूटा जा रहा है। ये आने वाले समाज में ये बहुत खराब स्थिति ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये पूरे देश की कैबिनेट लगी हुई है, पूरे प्रदेश की कैबिनेट लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आके वहां देख रहे हैं, और इस प्रकार से वहां लूट हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं सुबह से सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने वहां के अधिकारियों को भी निर्देश दिया था, चेतावनी दिया था कि अगर गलत किया जाएगा तो उसका समाजवादी पार्टी घेराव करेगी। ये इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जैसे एक आदमी अगर 6 वोट डालेगा तो आप तो मिल्कीपुर में फिर चकनाचूर हो जाएंगे। देखिए, ये जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। उपचुनाव सत्ता का चुनाव कहा जाता था, लेकिन जनता ने दिखा दिया है जिस तरह उत्साह वहां है, जिस प्रकार से वहां वोटिंग हो रही है, वो समाजवादियों के फेवर में हो रहा है, समाजवादियों के पक्ष में हो रहा है। लेकिन वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, वहां प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वहां के अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक वीडियो डाला है, एक पीठासीन अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन है, उसमें टारगेट पूरा करने की बात की जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार से चुनाव आज तक देश में नहीं हुआ है। यह घोषित इमरजेंसी वाला काम हो रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि अघोषित आपातकाल चल रहा है? जी। जैसे अभी आपने देखा होगा जो 9 सीटों पर हुआ, एक दृश्य आपने देखा होगा तमंचे पे डिस्को वाला, कि पुलिस प्रशासन वाले तमंचा दिखा के वोट डलवा रहे थे। तो क्या ऐसा ही कुछ मिल्कीपुर में भी? जरूर। ये भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे लोकतंत्र का खत्म हो, जिससे लोकतंत्र का नाम ही ना रह जाए। वो बताइए, कोई गरीब आदमी जा रहा है अपना वोट डालने, रात को स्याही लगवा दी जा रही है। हमारा बूथ एजेंट अगर बूथ पे खड़ा हो रहा है तो उसको रात के उसको रेड कार्ड जारी कर दी जा रही है। ये क्या है? ये अन्याय है। देश इसको पूरा देख रहा है। आने वाले समय में जब पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 27 में, तो अवधेश प्रसाद सांसद जी जो हैं अयोध्या, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं पा पाएगी, और वो बात ये जनता देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं क्रॉस करेगी। अखिलेश यादव जी का वो बयान कि जितना टालोगे उतना बुरा हारोगे, अखिलेश जी ने जो बयान दिया था चुनाव के समय पर, लेकिन जब 6 वोट डालेगा बीजेपी का समर्थक तो कैसे आप हरा पाएंगे उनको? देखिए, जनता सब जान रही है, जनता सब जान रही है, और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। जिस प्रकार से एक आदमी 6 कोई फर्जी नहीं, वो वीडियो में खुद कबूल कर रहा है कि हमने 6 वोट डाला है। एबीपी जो न्यूज है उन्होंने भी दिखाया तमाम। देखिए, आज के समय में मीडिया अगर उन्होंने दिखाया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज के समय में सच्चाई बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर वोट डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, और इसको चुनाव आयोग को तुरंत देखना पड़ेगा, और इस पूरी जनता देख रही है। अगर आप लोग चुनाव हारते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, चुनाव जहां तक उम्मीद है, ये कोई भी छल बल लगा लें, वहां जनता समाजवादियों को वोट देगी। इनके प्रशासन से ही चुनाव जीत सकते हैं। जनता इनको हमेशा नकार रही है। 2024 के
चुनाव में जनता ने पूरे प्रदेश में समाजवादियों को, पीडीए गठबंधन को, पीडीए रणनीति को वोट देकर दलितों, पिछड़ों और शोषितों को के नेता आदरणीय अखिलेश यादव को नेता मानकर उन्होंने 2024 में 43 सांसद देने को उत्तर प्रदेश देने का काम किया है। जनता सब जान रही है, उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं रहा है। यहाँ जनता वोट दे रही है और 27 में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस प्रकार से ये लोग अयोध्या कर रहे हैं, अयोध्या श्री राम की नगरी कही गई है, श्री राम वहां विराजे हुए हैं। हाँ। वहां श्री राम वहां विराजे हुए हैं। क्या राम अन्याय होता हुआ देख पाएंगे? देखिए 2024 में श्री राम जी ने आशीर्वाद अयोध्या सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद जी को दे दिया है। और क्योंकि मानस में भी लिखा है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। शंकर जी का एक नाम अवधेश भी है जी। जिस प्रकार से आपने ये बात कही वो 100% सही है। हाँ। और श्री राम जी आशीर्वाद दे चुके हैं और मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी उपचुनाव भी जीतेगी। ये चाहे क्या क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार मिल्कीपुर में? देखिए, मिल्कीपुर का हम 9 बार माननीय अवधेश जी सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव वो विधायक रह चुके हैं। इस बार वहां अयोध्या की जनता ने उनको सांसद भी बना दिया है। और जो माननीय अखिलेश यादव जी की पॉजिटिव थिंकिंग है, हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, युवाओं, रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, वही मुद्दा है। हमेशा इस देश में दलित, पिछड़े हमेशा छले जाते थे। उनकी आवाज बनकर आज अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी, उनके बेटे अजीत प्रसाद वहां मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। एक चीज और, अखिलेश जी का बयान आया कि 27 में हमारी सरकार बनते ही इसको स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा अयोध्या को। इस पर आप लोग क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी ने अगर कमेंट कर दिया है तो उसमें दो राय नहीं है। ये क्वेटो और जापान तमाम वर्ल्ड क्लास हर 100 सिटी बनाने काम कहे थे, ये नहीं बना पाए। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, उसका मैं उदाहरण बता दूं। आपने इकाना देखा, उन्होंने कहा था। आपने 18 लाख लैपटॉप देखा। जिस समय में लोग टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चलाना जान रहे थे, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप दे दिया। उन्होंने 22 महीने में इतनी बड़ी आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। उन्होंने मेट्रो बना दिया। उत्तर प्रदेश में जितनी मेट्रो चल रही हैं वो किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर कह दिया, और अगर अयोध्या में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है तो उसकी जमीन भी समाजवादियों की ही देन है। तो अगर अखिलेश यादव जी ने कहा तो वो जात धर्म से ऊपर उठकर हमेशा राजनीति करते हैं। तो इसलिए अगर अखिलेश यादव जी ने कहा है और 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो ये वाकई में देश में देखने वाली चीज होगी कि अयोध्या जैसा शहर और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा केवल अपनी खूबसूरती को लेकर। आप लोग हमको बताइए कि मिल्कीपुर में जो धांधली चल रही है, आप बहुत लोग होंगे जो मिल्कीपुर से भी हमें देख रहे हैं, क्या वाकई में मिल्कीपुर में ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, अवधेश प्रसाद के सुपुत्र लड़ रहे हैं, या बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा है? लेकिन जिस प्रकार से एक एक आदमी 6-6 वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल रहा है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि सैया बने कतवाल तो डर को निभात है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।